दोस्तों, महाभारत के एक कहानी एकलव्य के आपने सुना ही होगा। जैसे कि उनके ऊपर कई तरह की कहानी बनाया गया है और आप लोगों ने भी उसको सुना ही होगा। एक कहानी बनाया गया कि एकलव्य एक दलित परिवार से थे और छुपके गुरु द्रोण से युद्ध विद्या सीख लिया था। और छुपके इसलिए सीखना पड़ा कि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते थे, बाकी लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं चाहते थे। और जब उन्होंने सीख लिया तो उसके बाद गुरु द्रोण ने देखा वो तो राजकुमारों से आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए वो दलित है और क्षत्रिय से आगे क्यों निकल जाएंगे और राजा बन जाएंगे, इसलिए उनको बोला कि अंगूठी काट दो। अंगूठी काट दिया। फिर कुछ लोग कहानी बनाया कि एकलव्य एक दलित था और गुरु द्रोण ब्राह्मण थे और दलित को आगे जाने की अधिकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठी कटवा दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरु द्रोण अर्जुन को बड़ा बनाना चाहते थे और अर्जुन से आगे निकल चुका था एकलव्य, इसलिए अर्जुन को बड़ा करने के लिए अपने शिष्य मोह के लिए एकलव्य का हाथ अंगूठी कटवा दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वनवासी रहने वाला कोई आदमी को युद्ध कला सीखने की अधिकार नहीं थी, सिर्फ क्षत्रियों के पास वो अधिकार था और वो सीख लिया था, इसलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठी काट दिया। असली कहानी जानने के लिए आपको महाभारत के पूरे कहानी पढ़ना पड़ेगा, एकलव्य के बारे में जानना पड़ेगा कि एकलव्य कौन था। तो आपको अभी बता रहे वो क्या सच कहानी है, आपको बता रहे इसमें सच्चाई क्या है। गुरु द्रोण ने एकलव्य का प्रतिभा देखकर खुश हो गए, प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, परिचय क्या है। एकलव्य ने कहा कि मैं द्रोण शिष्य एकलव्य हूँ। गुरु द्रोण ने कहा कि वो अधूरा परिचय है, पूरा परिचय दो, तुम्हारे परिवार के बारे में कहो। तो एकलव्य ने कहा कि मेरे पिताजी हिरणाधनु है। फिर गुरु द्रोण ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो एकलव्य ने कहा कि मेरे पिताजी मगध के राजा जरासंध के सेना में पंथ प्रमुख है। तो आजकल के ज़माने में पंथ प्रमुख का मतलब ये है कि सेनापति के नीचे कुछ छोटे छोटे सेनापति होते हैं, तो उनको एक सेना की टोली दिया जाता है। तो उस टोली के प्रमुख को, लीडर को पंथ प्रमुख कहा जाता है। तो एकलव्य के पिता जरासंध के सेना में एक सेनानी थे, सेना प्रमुख थे। और आप सब जानते हैं कि मगध और हस्तिनापुर दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। जरासंध भीष्म को पराजित नहीं कर पाते थे, इसलिए हस्तिनापुर जरासंध से सुरक्षित था। जरासंध कंस के ससुर थे, वो हमेशा हस्तिनापुर को अपने कब्जा में लेना चाहते थे। जो 1000 से ज़्यादा राजा को बंदी बना के रखा था, उनको बलि देकर अमर बनने के लिए। और वो जरासंध हमेशा हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण करता रहा, उसको हथियार करने के लिए, उसके ऊपर अपना अधिकार साब्यस्त करने के लिए। और जब द्रोणाचार्य ने खुद देख लिया कि जिस मिट्टी का नमक खा रहे हैं, जिस मिट्टी उनको आश्रय दिया है, जो हस्तिनापुर उनका मातृभूमि बना है, तो उसके खिलाफ अगर उनका शिष्य शस्त्र लेकर युद्ध करे तो वो तो बड़े गद्दार बनेंगे, तो अपने मातृभूमि के साथ धोखा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एकलव्य को बोला कि देखो, तुम्हारे शस्त्र विद्या में मैं प्रसन्न हूँ, पर तुमने छुप कर सीखा और मेरे देश के खिलाफ लड़ने के लिए ये सब विद्या तुमने सीख लिया, इसलिए मेरे देश मेरे कारण विपद में ना आए। इसलिए तुम्हें एक प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, जिंदगी में कभी भी हस्तिनापुर के खिलाफ तुम्हारा शस्त्र नहीं चलेगा। तो एकलव्य ने कहा कि मेरे मातृभूमि सबसे बड़ी है, तो मगध के लिए मैं किसी के ऊपर शस्त्र चलाने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु द्रोण ने देखा कि वो तो हस्तिनापुर के खिलाफ एक शक्ति बन के खड़ा है, तो उसको मार देना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो उनका शिष्य है और वो ब्राह्मण है, तो उसको कैसे मार सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम धनुर्विद्या चलाने के लायक ना बनो,
इसलिए तुम्हें अपना अंगूठी देना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर पाकिस्तान का कोई सेना आके भारत के ट्रेनिंग कैंप में, भारत के सेना की ट्रेनिंग कैंप के अंदर छुपकर अगर कोई एटॉमिक एनर्जी चलाने का शिक्षा या रिवर बल चलाने की शिक्षा ले लिया, भारत के लिए कितने विपद है। तो उसी हालत में हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया और बात बताते हैं। ये जो कहानी बनाते हैं कि वो एकलव्य दलित था, वो एकदम झूठ है। क्योंकि एकलव्य वनवासियों के साथ रहता था, उनके परिवार रहता था। लेकिन वनवासियों में एक जाति है निषाद, जो समाज में क्षत्रिय माना जाता था। आप कहीं पे गूगल में कहीं पे सर्च कर लीजिए, उस समय की निषाद जात क्षत्रिय माने जाते थे। और आप सोचिए, आपको कितने झूठे कहानी सुनाया होगा, आपको कितने झूठे कहानी लोगों ने सुनाया। एकलव्य दलित था, जाकि दलित नहीं था, वो वनवासी था। एकलव्य छोटे जात का था, सच्चाई यह है कि वो क्षत्रिय था। एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया गया क्योंकि वो अर्जुन को बड़ा बनाना चाहते थे द्रोण, ये बात झूठ है। तो ऐसी प्रोपेगेंडा बनाते हैं कुछ लोग, जैसे कि हमारे संस्कृति में जो पूजनीय लोग हैं तो उनके जिंदगी में कलंक लग जाए। जैसे कि कर्ण, द्रोण जैसे महान व्यक्तियों को छोटा बनाया जाए और जात पात की कांड करना चाहिए, ये उनका मोटो है। तो आपको तय करना है, आपको सच्चाई सुनना है या झूठी कहानी में लगे रहना है। अगर सच्चाई सुनना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें एक एक करके सच्चाई कहानी आपको सुनाते रहेंगे। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।